हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो 11 मई सोमवार के लिए है। निफ्टी और सेंसेक्स के प्रिडिक्शन की वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना वीडियो देखने के बाद। तो आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। देखो 15 मिनट पर मैं पहले इसको शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है, पहले वाली वीडियो जिसने भी देखी होगी, जो पुराना सब्सक्राइबर है, जो हमारी फैमिली के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को पता होगा मैं किस तरह से प्रिडिक्शन करता हूं और मेरे काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, मैंने आपको शुक्रवार वाले दिन जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने क्लियरली बोल दिया था प्रिडिक्शन वाली वीडियो में कि यहां पर एसएल होंगे लोगों के। जो लोग भी बीटीएसटी करके गए होंगे निफ्टी में, सेंसेक्स का भी बताऊंगा मैं, निफ्टी में जो लोग यहां पर बीटीएसटी करके गए होंगे उन लोगों के एसएल इस जगह लगे होंगे। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो इन लोगों के एसएल तो ऑलरेडी गए, बचे इन लोगों के एसएल। ठीक है, बट मार्केट वहां पर क्या हुआ, रेंज में बंद हो गया। ठीक है, मार्केट आपको अक्सर ऐसा दिखेगा, ये एक रेंज में बंद हो गया। पर अच्छी बात यहां पर क्या हुई कि मार्केट ने जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं, जो आपको दिख रहा है ना, ये सपोर्ट यहां पर तो मार्केट क्लोज हुआ था। ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस था, यहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पर सपोर्ट था, यहां सपोर्ट था और यहां सपोर्ट था। ओके, तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस सपोर्ट को ही उसने रेजिस्टेंस बनाया। मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। इस जगह पर देखो, इस पॉइंट पर मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट ने ऑलमोस्ट इस जगह पर 2 बार सपोर्ट बनाया। ये थोड़ा बहुत गैप देख सकते हो आप। देखो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी लेवल बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते हैं, बिल्कुल स्नाइपर नहीं होते हैं, याद रखना इन चीजों को आप। ठीक है, लेकिन हम जो लेवल ड्रॉ करते हैं ना, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं मार्केट की अगली चाल का, या फिर वहां पर क्या फैसले लेने अपने को। ठीक है, तो यहां पर इन लोगों के एसएल तो बच गए हैं। ठीक है, अब इससे अपन को कोई मतलब भी नहीं है, अब हम इनको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, अब अपन 11 मई की प्रिडिक्शन करेंगे, मंडे के दिन की। ओके, तो अब यहां पर मैं आपको क्या दिख रहा है, देखो अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आते हैं, ताकि हम अच्छे से मार्केट जो क्लोज हुआ है वहां की प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, लोगों ने पोजीशन एग्जिट करी होगी, ऊपर आया मार्केट, नए बायर्स एंटर हुए होंगे, वापस से नए सेलर एंटर हुए, एसएल लगना चालू हुए इन जगहों पर। ठीक है ना, ये एसएल के पॉइंट होते हैं मार्केट में। ठीक है, यहां पर एसएल लगना चालू हुए होंगे, मार्केट आखिरी मूवमेंट पर ऊपर गया, ऊपर वालों के सबके एसएल उड़ाने के बाद मार्केट वापस से नीचे आकर एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट क्लोज हो गया। अब यहां पर मान लो, देखो हर दिन नए बीटीएसटी करने वाले आते हैं, चाहे वो पुट की तरफ बीटीएसटी करें या कॉल की तरफ। ठीक है ना, उन लोगों की आदत होती है या किसी लोगों का शौक होता है। ठीक है, अब अगर मानते हैं अपन के लास्ट मूवमेंट पर मार्केट ने यहां पर क्या करा, एक कंसोलिडेशन फेज, यहां पर मार्केट को देखा जाए तो हालांकि एक रेंज में रहा है मार्केट, बट यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 पिछले 25 मिनट में मार्केट यहां पर कंसोलिडेट हुआ। यहां पर बहुत सारी एंट्रीज लगी होंगी, कब के लिए, मंडे के लिए बीटीएसटी की बहुत सारी पोजीशंस बनी होंगी। ठीक है ना, अब हम ये मान लेते हैं, चलो बहुत सारे लोगों ने कॉल बाय किया, बहुत सारे लोगों ने पुट बाय किया, तो जिन लोगों ने कॉल बाय किया होगा यहां पर उन्होंने एसएल लगाए होंगे, अपने क्या लगाए होंगे, एसएल लगाए होंगे। जिन लोगों ने भी पुट बाय किया होगा उन लोगों ने ऊपर की तरफ यहां एसएल लगाए होंगे। ठीक है ना, अब इसको पहले अपन यहां से ड्रॉ कर देते हैं ताकि मंडे मार्केट में समझ में आए, और ये चीजें बहुत क्लियरली आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। ओके, ठीक है, थोड़ी सी रेंज पकड़ी है मैंने, बॉडी टू बॉडी लेते हैं बट मैंने रेंज पकड़ी है, ताकि कोई भी है समझदार व्यक्ति यही चाहेगा कि मेरे एसएल आसानी से मार्केट ना ले। ठीक है, अब यहां पर क्या दिख रहा है अपने को, ऑलरेडी पहले से सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ है। हम 15 मिनट पर वापस से स्विच कर लेते हैं। ठीक है, बड़े टाइम के, देखो छोटे टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो लेवल्स रहते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, पर बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं ना, वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। मार्केट उनको वहां पर रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, इजी नहीं होता है मार्केट के लिए उनको तोड़ना, जब तक कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव न्यूज ना हो मार्केट में, या कोई बड़ा रिजल्ट या बड़ा इवेंट ना हो मार्केट में। आम दिनों में मार्केट के लिए बड़े टाइम के
बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट यहां आया है, यहां आया है, यहां आया है, तो यहां पर हमें किस चीज से बचना है। ठीक है, क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी यहां पर देखो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, नीचे की तरफ से आते हुए अपन इस चीज को देख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। ओके, मोटा मोटा तो मार्केट इनडायरेक्टली अभी फिलहाल में सपोर्ट पर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूं मैं, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट मिला है। और दूसरी बात है, यहां पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन ने ड्रॉ करके रखे हैं, उसका भी एक अच्छा सपोर्ट था। यहां पर ये रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर मान लो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं यहां पर से। अगर मान लो मार्केट वापस से यहां पर इन लेवल्स पर, तो स्टॉप लॉस और टारगेट आ गए। किन जगह पर? लोगों के मंडे के लिए जो स्टॉप लॉस और टारगेट है, मैं आपको इसके माध्यम से बता देता हूं। ठीक है, इस जगह पर और इस जगह पर। ठीक है, इसका कलर कर देते हैं अपन ग्रीन। ओके, अब इस जगह पर ये प्राइस भी आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, यहां पर लोगों के, बहुत सारे लोगों के क्या आ गए होंगे? एसएल आ गए होंगे। ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी कहां पर है अभी फिलहाल में? मार्केट है यहां पर, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, प्लस ऑलरेडी अच्छे खासे रेजिस्टेंस बना लिए हैं और सपोर्ट भी बना लिया है। पर मार्केट एक बॉक्स में बंद है, जिसे बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप ओपन होता है, गैप अप यानी कि कहां पर? लगभग इस जगह पर। अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं और ज्यादा क्लियर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर मार्केट लगभग यहां ओपन होता है, किस जगह पर? इस जगह पर, या फिर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है। पहले अपन समझते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहले इन लोगों के एसएल तो गए। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ, लोग यहां पर पैनिक होकर क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। समझ रहे हो? देखो बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी कि मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होगा, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, वो लोग पैनिक हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारा गेम माइंडसेट का है यहां पर। ठीक है ना, वो लोग पैनिक हो जाएंगे और बड़ा लॉस ना हो, मार्केट ओपन होते से ही ऊपर ना घुस जाए, भग ना जाए ऊपर की तरफ, तो वो लोग क्या करेंगे ना, तुरंत अपनी एंट्री एग्जिट करेंगे। भाई जो बच रहा है बचा लो। तो कॉल वाले भी वहां पर पैनिक हो जाते हैं, अरे मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, चलो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करो। ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि 9:15 से 9:40 तक मार्केट वॉलेटाइल रहता है। 20-25 मिनट मार्केट को सेटल होने दो। जो लोग पहले से बीटीएसटी बना के आए हैं, जो लोगों के मार्केट में ग्लोबल न्यूज है, उसका इफेक्ट भी इंसान के दिमाग पर, ट्रेडर के दिमाग पर पड़ता है। वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में रिएक्ट करता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपनी पोजीशन को बनाते हैं, नई पोजीशंस को, पुरानी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। इसलिए मार्केट वॉलेटाइल रहता है, बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाता है कहां जाना है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना, कि इन लोगों के एसएल तो गए, बचे हुए इन लोगों के एसएल मार्केट खाने के लिए नीचे आए। नीचे आएगा तो अब क्या होगा? हमारे पास क्लियर सी बात है, नीचे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है ना, और उसके बाद नीचे जाएंगे तो इसका भी एक सपोर्ट लाइन का सपोर्ट है। ठीक है ना, यहां पर भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ओके, यहां पर भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अगर बाई चांस मार्केट ने इस लाइन को तोड़ दिया, सपोर्ट की लाइन को तोड़ दिया, मार्केट ने ऊपर खुला, नीचे आया, यहां पर थोड़ी देर रिएक्ट करा, यहां पर रिएक्ट करा और मार्केट नीचे चला गया, तो अगला सपोर्ट क्या होगा हमारे लिए? वो ये लेवल होगा अपने लिए, ये सपोर्ट होगा। ठीक है, और इसके पहले क्या सपोर्ट रहेगा? ये और ये ट्रेंड लाइन का। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट यहां कहीं पर ओपन हो गया। सबसे पहली बात, अगर ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हुआ तो ज्यादा चांसेस रहेंगे ऊपर वालों के एसएल खाने के। किन लोगों के? इन लोगों के एसएल खाने के, क्योंकि नीचे वालों के एसएल तो गए। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ लोग हड़बड़ी में जल्दी लॉस बुकिंग करेंगे। इसके कारण से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस आ जाएंगे। अब मार्केट अगर ऊपर आता है तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, इसको मैं रेड लाइन कर देता हूं, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था इस जगह पर। जब मार्केट यहां था तो ये सपोर्ट की लाइन थी, अब ये मार्केट यहां पर है तो ये एक रेजिस्टेंस की लाइन बन गई है। याद रखना, लर्निंग वाली चीज है ये। जो लाइन पहले रेजिस्टेंस की होती है वही बाद में सपोर्ट भी बन जाती है, और जो लाइन पहले सपोर्ट की होती है बाद में वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है,
अभी मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहां कहीं पर ओपन होता है, ठीक है, तो ऊपर जाने के चांसेस है, पर ऊपर जाने के बाद मार्केट इस जगह रिएक्ट करेगा। यहां से मार्केट ऊपर गया तो मार्केट इस पॉइंट पर रिएक्ट करेगा, और उसके बाद अपने को फैसला लेना है कि यहां से मुझे वापस कंटिन्यू ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, या अब यहां से मुझे रुकना है, या मार्केट में अब यहां से नीचे के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है ना, तो इन लाइनों पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन पर को देखकर हम अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अब चलो यहां पर एक चीज और है, मैं देख लेता हूं, इसको अपन रेड लाइन कर देते हैं ये, ठीक है। एक बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं, कुछ चीज अपने से छूट तो नहीं रही है, वो भी देख लेते हैं अपन, क्योंकि हर दिन आपको ये चीज देखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट आगे बढ़ता जाता है। जैसे पहले ये ट्रेंड लाइन अपन ने नहीं देखी, अभी अपने को ये ट्रेंड लाइन दिख गई कि ये ट्रेंड लाइन जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रही है। इसको ग्रीन करता हूं मैं, ओके, ठीक है ना कहीं एक स्ट्रक्चर भी बता रही है मार्केट में कि मैं अप साइड का मूवमेंट दिख रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, हायर लो बन रहा है। क्या बन रहा है यहां पर, हायर लो बन रहा है। 2 सेकेंड, ओके, यहां पर हायर लो बन रहा है, ठीक है, हायर हाई, ओके, और हायर लो, ये फॉर्मेशन आपको पता होगी। ठीक है, जब मार्केट इस तरह के स्ट्रक्चर में चलता है तो इसे अपन बोलते हैं हायर लो, क्योंकि जो ये पहले वाला लो था उससे हाई है ये लो, इस लो से नीचे नहीं गया है। इसको भी हायर लो बोलते हैं, इसको भी हायर लो बोलते हैं, इसको भी हायर लो बोलते हैं, और इसको हायर हाई बोलते हैं, पहले वाले हाई से बड़ा हाई। ओके, ठीक है, यही प्राइस एक्शन का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्केट में हमें क्या दिख रहा है, कुछ लेवल छूटा तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं अपन। फिलहाल में तो सारी चीजें कवर दिख रही है मुझे, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं है जो मैंने छोड़ रखी है। अगर अपन इसको भी देखी जाए तो यहां पर ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बाकी अगर आपको मार्केट में कुछ अच्छा करना है तो मेरे भाई टाइम नहीं देखना पड़ेगा। ये 1 मिनट 2 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट मिल सकता है, एजुकेशन नहीं मिल सकता। अगर एजुकेशन मिलता तो 10 घंटे 8 घंटे 5 घंटे का स्कूल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच कर देते हैं। आपको मैंने क्लियर बता दिया है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहां पर रुक सकता है और कहां पर रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी अपने पास कुछ रेजिस्टेंस है जो बेटर है, ये इसको हटा ही देता हूं मैं, ये ज्यादा इतना बहुत पास का लेवल हो गया। ठीक है, अब अपने पास कितने रेजिस्टेंस हैं, यहां पर एक ये और एक ये, ठीक है, और एक ये। यहां पर सपोर्ट कितने हैं, 1 2, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो यहां पर कोई और सपोर्ट दिख रहा है तो मैं ये ले लेता हूं। ओके, ये वाला सपोर्ट। अब ये सपोर्ट क्यों लिया मैंने, इससे आपको पता चल जाएगा। अभी 1 2 मार्केट ने यहां पर रिएक्ट करा है, ठीक है, और मार्केट ने कहां पर रिएक्ट करा है, इसके पहले भी मार्केट ने यहां पर रिएक्ट करा है, ठीक है, मार्केट ने इस जगह पर भी रिएक्ट करा है। और भी अगर आप पीछे जाते देखोगे ना तो ये लाइनें काम करती हैं दोस्त, ये रैंडमली नहीं खींची जाती हैं। ठीक है ना, मार्केट ने यहां से रिएक्ट करा, यहां से रिएक्ट करा, यहां से रिएक्ट करा, ओके, यहां से रिएक्ट करा। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में मदद मिलेगी। ठीक है, कितना क्लियर दिख रहा है देखो। ओके, तो और उसके अलावा एक अपने पास बहुत बढ़िया सपोर्ट है, जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये तो है ही सही। और अब मैं इस पे प्राइसिंग लगा देता हूं, आप एक बार नोट डाउन कर लेना दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस अपना जो है वो ये है, ठीक है, इसको अपन रेड कर देते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो अपना ये है। तीसरा रेजिस्टेंस जो है अपना वो है लगभग 24,487 के आसपास का। चौथा रेजिस्टेंस जो है वो है अपना लगभग 24,604 का। ओके, अब अपन सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट जो है वो अपना ये है, इसको ग्रीन कर देता हूं मैं, 24,117 के आसपास का। ठीक है, दूसरा सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतर वाला ये है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं, 24,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। कई बार मार्केट यहां पर मूवमेंट देता है, यहां पर कंसोलिडेट होता है, यहां पर लिक्विडिटी क्रिएट करता है। 24,000 24,500 25,000, ठीक है, 23,000 23,500, ये साइकोलॉजिकल ऐसे नंबर हैं जहां पर मार्केट में रिएक्शन मिलता है आपको देखने को। ठीक है, और तीसरा आपका बेहतर सपोर्ट जो है
वो ये है, ठीक है। 23,800, 23,950, 23,800, 23,110, 120, ठीक है। और मार्केट यहां पर क्लोज हुआ, अपन वो क्लोजिंग भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूं, ओके। मार्केट लगभग क्लोज हुआ है 24,180 के आसपास, इस जगह पर, ठीक है। तो ये क्लोजिंग है, इसको अपन येलो कर देते हैं, ले भैया ब्लू कर देते हैं, ओके। ये क्लोजिंग आई है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। कौन कौन से रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मार्केट को मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मार्केट में कोई भी ऐसी पैनिक या बड़ी कोई गुड न्यूज नहीं आई तो मार्केट आपको इन्हीं के आसपास क्लोज होते हुए दिखेगा। ये अपना निफ्टी का प्रिडिक्शन है, ओके। अब अपन आ जाते हैं सेंसेक्स के प्रिडिक्शन पर। सेंसेक्स का प्रिडिक्शन करते हैं अपन, ठीक है, ओके, ठीक है। ये आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया है। मैंने तब भी बोला था निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। यहां पर भी मैंने बोला था ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये एसएल की लाइन है। मार्केट में यहां पर जो भी बीटीएसटी बने होंगे, मार्केट अगर गैप डाउन होगा, इन लोगों के एसएल उड़ गए, मार्केट हो सकता है इन लोगों के एसएल खाने आए, पर मार्केट यहां पर एक बॉक्स में बंद हो गया। यहां पर भी वही कहानी देखने को मिलती है, मार्केट ने हमारे पुराने सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है ना। मार्केट ने हमारे पुराने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया और जो अपना पहले सपोर्ट था वहीं पर मार्केट ने रिएक्ट करा। ये अपना सपोर्ट था, मार्केट ओपन हुआ यहां पर, इस जगह नीचे गया, तेजी से वापस आ गया, फिर एक रेड कैंडल बनाई बड़ी, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके ग्रीन कैंडल बनाई, यहां स्टॉप लॉस लगे होंगे लोगों के, फिर नीचे आया, यहां स्टॉप लॉस लगे होंगे, मार्केट नीचे आया, एसएल क्रिएट करता गया, मार्केट एसएल क्रिएट करता गया, इस जगह से मार्केट ऊपर गया और इन लोगों तक के एसएल उसने उड़ा दिए। प्रीमियम पर एसएल उड़ गए होंगे ऑलमोस्ट लोगों के, ठीक है ना। अब अपन आगे आते हैं, मार्केट क्या करने वाला है, इनको हटा देते हैं अपन पहले। ये जो अब ये हमारे किसी काम के नहीं रहे, ठीक है। ये वाले, ये एक अच्छा, इसको भी हटा देते हैं अपन, ठीक है, ओके। एक बार देख लेते हैं कोई से लेवल छूट तो नहीं गए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आते हैं अपन। हम इंट्राडे प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं जाएंगे, सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा दूर के लेवल हमें नहीं चाहिए, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन लो, ये चीजें आपको भाई सिखाएंगी, और अगर आप एक बार सीख गए ना तो आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे, मेरे भी भरोसे नहीं, आप खुद से लेवल निकालना सीख जाओगे, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भर हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है दोस्त। यहां पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी जो इस तरह से काम कर रही है, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको और क्या है, कुछ लेवल छूट तो नहीं रहे, ठीक है। 3 सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के मिल गए अपने को। अब यहां से मैं वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, पहले 5 मिनट पर लाते हैं, पहले देखते हैं जो लोग बीटीएसटी करके गए उन लोगों के एसएल कहां पर लगे होंगे। वही कहानी दोबारा से, मार्केट यहां पर कंसोलिडेट हुआ, इस जगह पर 20-25 मिनट बिताए, यहां पर बहुत सारे लोग बीटीएसटी करने आए होंगे, पुट वाले और कॉल वाले, ठीक है। अब यहां पर इन लोगों के जो एसएल हैं वो किस जगह लगे होंगे, तो अगर मैं सेफ एसएल मानूं तो इस जगह। मैं खुद अपने ऊपर रहता हूं कि यार मैं अगर बीटीएसटी करता तो मैं क्या करता, ठीक है। ये लोग, ये जितने भी लोग हैं इनके एसएल जो हैं वो इस जगह पर होंगे, ओके, क्लियर हो गया। अब ये सारे पॉइंट किस चीज के हैं, ये एसएल के पॉइंट है, ठीक है। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है इस जगह पर, ठीक है, तो इन लोगों के एसएल तो ऑटोमेटिकली कट लिए। अब यहां पर क्या करेगा मार्केट, देखो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ये है अपने पास, जो ज्यादा दूर का नहीं है। एक बार अपन इसको यहां देखते हैं, ठीक है, 2 मिनट, ओके, इसको जूम करते हैं। ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस अपने को मिल गया यहां पर, एक लाइन और निकाल लेते हैं। मार्केट ने इस जगह पर कई बार रिएक्ट करा है दोस्त, इसको लाल कर देता हूं मैं, लाल रंग से, ठीक है। 5 मिनट पर दिख रहा है वो चीज, क्यों दिख रहा है, अभी मैंने रेंडमली करा नहीं है, ठीक है। ये देखो मार्केट ने इस जगह पर रिएक्ट करा, इस जगह पर रिएक्ट करा, ओके। और पीछे चल के देखें क्या, मार्केट ने इस जगह पर रिएक्ट करा,
कहां पर, इस जगह पर, इस जगह देखो कितनी देर यहां पर मार्केट रुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल मुझे ये भी मिल गया। चलो ये बढ़िया हो गया। अगर मार्केट अब यहां पर गैप अप ओपन करता है तो इन लोगों के एसएल तो चले गए। अब मार्केट यहां से क्या रिएक्ट करता है, क्या मार्केट इन लोगों के एसएल लेने आता है? अगर मार्केट इन लोगों के नीचे वालों के एसएल लेने आया, ठीक है ना, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद मार्केट यहां पर क्या रिएक्ट करता है, एसएल लेने के बाद सपोर्ट लेकर वापस मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट यहां पर रुकेगा। इसके बाद अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो मार्केट यहां पर रुकेगा। ये वो पॉइंट्स हैं दोस्तों जहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, मार्केट रिएक्ट करेगा। ओके, अभी अपन आ जाते हैं इस जो वाली ये वाली लाइन है, इसको ब्लू कर देते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि मार्केट आज यहां पर क्लोज हुआ है। ओके, अब एक बार और अपन यहां पर थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, एक आध दो सपोर्ट की लाइन और दिख जाए तो। जितना क्लीन रखेंगे चार्ट को उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये बेस्ट है। अब यहां पर आपको देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर 15 मिनट पर आपको क्या दिख रहा है, अब यहां पर मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है। कौन सी क्लोजिंग प्राइस है, तो मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है भाई 77,340 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो ये जो पॉइंट्स हैं यहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा। ओके, ये जो है रेजिस्टेंस की लाइन है रेड कलर की जो दिख रही है, ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है ट्रेंड लाइन है जो एक सपोर्ट का काम कर रही है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है, और ये जो नीचे के सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब मैं आपको प्राइस बता देता हूं कि कौन कौन से रेजिस्टेंस के। पहला रेजिस्टेंस अपना ये हो गया, इसको रेड कर देते हैं अपन। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस अपना ये प्राइस पे हो गया 77,668 के आसपास। तीसरा जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा बड़ा है 77,997। ठीक है, अब यहां पर मार्केट सपोर्ट कहां कहां पर लेने वाला है। पहला सपोर्ट मार्केट में ये है, इसको ग्रीन कर देता हूं समझने के लिए आसानी रहेगी। ओके, 77,124 का। दूसरा सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 76,939 के अराउंड का। और तीसरा जो सपोर्ट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 76,772 का। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट मैंने आपको बता दिए हैं दोस्त। इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर सकता हूं मैं, बेस्ट है। ओके, ज्यादा बेटर है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज मिल गई है। अब अगर मार्केट यहां पर इन पॉइंट्स पर आता है, गैप अप करता है या गैप डाउन करता है, तो इन पॉइंट्स को याद रखना दोस्तों, यहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं है, बड़ा इवेंट नहीं है, तो मार्केट यहां पर रिएक्ट जरूर करेगा। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर बायर और सेलर इकट्ठे हो जाते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और फिर अगला, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं जाएगा, मार्केट कभी भी सीधा या कभी भी नीचे इस तरह से नहीं जाता है। मार्केट हमेशा रुक रुक के जाता है, याद रखना, रुक रुक के जाता है। और मार्केट कहां पर रुकता है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट पर ज्यादा रुकना पसंद करता है। यहां पर लिक्विडिटी लेगा, अगली चाल करेगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर आगे जाएगा, नीचे आएगा, लिक्विडिटी लेगा, नीचे आएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर एक बार में बाद में इन सभी स्टॉप लॉस को उड़ाता है। मार्केट इसी तरह से चलता है दोस्त। ठीक है, ये मार्केट की साइकोलॉजी है। ये पॉइंट सब नोट कर लेना, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट इन्हीं के आसपास अपने को मंडे क्लोजिंग देगा। 3:30 की जो क्लोजिंग आएगी वो यहीं कहीं आसपास में आएगी। ठीक है, ये आज का हो गया अपना मंडे के लिए प्रिडिक्शन। अगर आपको डेली प्रिडिक्शन चाहिए और मेरी प्रिडिक्शन आपको यूजफुल लगती है, मजा आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए व्यूअर्स हो तो। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है, पब्लिक चैनल, वहां पर मैं आपको डेली मोटिवेट करता रहता हूं, याद दिलाता रहता हूं कि क्या ट्रेडिंग में जरूरी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो रहता है वो साइकोलॉजी पर रहता है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सेटअप और सिस्टम से ज्यादा आपके माइंडसेट की जरूरत है। जितना ज्यादा माइंडसेट अच्छा रहेगा, जितनी ज्यादा साइकोलॉजी आपकी अच्छी रहेगी, आप ट्रेडिंग में उतने ज्यादा बेहतर बन पाओगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।